कि सोशल मीडिया एक ऐप इन्होंने यूज़ करते थे, उसके ज़रिए जो इनके विक्टिम्स होते थे जब वो यूज़ करते थे तो उनसे इसेंशियल एक इन्फॉर्मेशन लेते थे जो कोलैबोरेट करती थी, जो उनका पूरा ट्रैप होता था उसके साथ। शो ये करते थे कि जी इम्पर्सोनेट ये करते थे कि जी कोई फीमेल है कि जो आपको इंटाइस कर रही है या जिनके साथ आपका रब्ता हो गया। तो जब वो उसके ट्रैप में आ जाते थे तो आगे जाकर ये अपनी कार्रवाई उसमें डालते, अपनी एक ख़ास जगह के ऊपर ले जाकर वहाँ पर ये उनसे पैसे भी एक्सटॉर्ट करते थे, टॉर्चर भी करते थे और उनको फोर्स भी करते थे कि पुलिस को केस रिपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नोमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सट्रैक्ट एक्सक्लूसिव। नाजरीन, लाहौर में हनी ट्रैप की एक और वारदात। सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए नौजवानों को झांसे में लाकर ब्लैकमेलिंग करने के वाक़यात शुरू हो गए। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। इनका तरीका वारदात क्या था, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं SP ऑपरेशंस इखलाकुल्लाह तारड़ साहब। साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा कि इनका तरीका वारदात क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 5-6 रुकनी गिरोह था। ये तरीकाकार इनका ये था कि सोशल मीडिया एक ऐप इन्होंने यूज़ करते थे, उसके ज़रिए जो इनके विक्टिम्स होते थे जब वो यूज़ करते थे तो उनसे इसेंशियल एक इन्फॉर्मेशन लेते थे जो कोलैबोरेट करती थी, जो उनका पूरा ट्रैप होता था उसके साथ। जब उस पर वो अपनी प्रेफरेंस को शो करते थे, मीनवाइल एक जगह डिसाइड कर लेते थे जहाँ पर उनको पिक करके उनकी जो है ना वो ग्रेटिफिकेशन के लिए किसी जगह पर लेकर जाना होता था। तो वहाँ पर जब ये आते थे तो उधर से ये लड़के को अबडक्ट किया जाता था, विक्टिम को, और फिर ये अपनी एक ख़ास जगह के ऊपर ले जाकर वहाँ पर ये उनसे पैसे भी एक्सटॉर्ट करते थे, टॉर्चर भी करते थे और उनको फोर्स भी करते थे कि पुलिस को केस रिपोर्ट करें। इखलाक भाई, इन्होंने कितने लोगों को इस तरह का निशाना बनाया? अभी जब हमने इनिशियल इंटेरोगेशन किया तो 4-5 महीने से तो ये कुछ उसके गैंग मेंबर्स थे ना वो इन्वॉल्व थे। अब उसमें जो नंबर ऑफ़ विक्टिम्स है वो वेरी कर रहा होता है, क्योंकि ये नेचर ऑफ कंप्लेंट इस तरह की थी कि लोग उसको इतना ज़्यादा रिपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन ये एक्सपेक्ट ही किया जा रहा है कि जी काफ़ी लोग होंगे उसमें, 8-10 के करीब तो कम से कम इनके विक्टिम होंगे। इखलाक भाई, कितने बंदों को गिरफ्तार किया गया और इनसे क्या कुछ मिला है? अभी 5 के करीब लोग हमारे पास अरेस्टेड हैं और ये इसी तरह करते थे कि सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए ही बंदे को लेकर जाते थे। ये जो केस अभी हमारे सामने आया है उसमें एक बंदा था, मुनीब नाम है उसका, एक प्राइवेट जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वहाँ पर ये एम्प्लॉय था और उसने वो ऐप यूज़ की और ऐप के ज़रिए एक ख़ास डेस्टिनेशन के ऊपर जब लेकर गए तो वहाँ पर ही मोटरसाइकिल के ऊपर बिठा कर लेकर इसको गुलशना कॉलोनी जो हमारा चौकी नदराबाद के एरिया है वहाँ पर उसको अंदर रखा, उधर वहाँ पर टॉर्चर भी किया। फिर उसके पैसों से कार्ड लिए और कार्ड से जाकर उसके पैसे निकाले और उसके बाद फिर उसको मजबूर करते रहे कि जी आपने केस रिपोर्ट नहीं करना। तो इवेंचुअली ये चीज़ सामने आ गई। इखलाक भाई, लोगों को ये दिखाते क्या थे, कुछ सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए या कोई लड़कियों की तस्वीर, या किस तरह ट्रैप करते थे? इसी तरह की ट्रैप करते थे कि जी शो ये करते थे कि जी इम्पर्सोनेट ये करते थे कि जी कोई फीमेल है कि जो आपको इंटाइस कर रही है या जिनके साथ आपका रब्ता हो गया। तो जब वो उसके ट्रैप में आ जाते थे तो आगे जाकर ये अपनी कार्रवाई उसमें डालते। तो इस गैंग में कोई खातून भी शामिल है? नहीं, फॉर द टाइम बिंग जो ये 5 के करीब जो लड़के हैं हमारे पास अरेस्टेड हैं, कोई इसमें खातून नहीं थी, क्योंकि ये सारा थ्रू टेक्स्ट मैसेजिंग कर रहे होते थे, कन्वर्सेशन नहीं होती थी। तो इसलिए ना वो उसमें कोई वॉइस की आइडेंटिफिकेशन थी नहीं जिसकी बेसिस के ऊपर उनको कोई फीमेल आइडेंटिटी चाहिए था। तो इखलाक भाई, ये इस तरह के कई जो है वो आप कह लें कि लोगों को मिलते हैं ऑनलाइन, कई स्कैम वगैरह जिनसे लोग ट्रैप होते हैं, लोगों को कोई आप मशवरा देना चाहें, कोई आगाही देना चाहें? ये सोशल मीडिया का दौर है, इस तरह की जो ख़ासतौर पर जो ऐप्स होती हैं जो आपको इंटाइस कर रही होती हैं किस जगह पर आएँ और करें, ये लामहला इसमें इस तरह की केसेस सामने आते हैं। माल्टोन में भी थी, वहाँ पर भी आपने देखा था एक किस तरह का सिमिलर केस रिपोर्ट हुआ था जिसमें उनको लेकर जाते थे, वहाँ पर तो फीमेल मेंबर्स भी इन्वॉल्व थे और इसमें अभी इसकी इंटेरोगेशन जारी है, मुमकिन है कि इसके गैंग मेंबर्स पूरे होते हैं। एंड में सिर्फ ये बता दीजिएगा, अगर इस तरह का कोई लोग ट्रैप होते हैं तो वो पुलिस की मदद किस तरह ले सकते हैं, पुलिस के पास किस तरह आ सकते हैं? इसमें मेरी तो तमाम सिटीजन से ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर कोई खुदा न खासा इंसिडेंट हो चुका है उनके साथ तो उसको एटलीस्ट रिपोर्ट करवाएं।
ये ना सिर्फ अपने आप को आप इस ट्रॉमा से निकालेंगे जो आपको ब्लैकमेलिंग कांस्टेंट होती रहेगी उससे निकालेंगे, बल्कि ये है कि बहुत सारे अदरवाइज़ लोगों का भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो केस रिपोर्ट करना मैं समझता हूँ कि ये इसेंशियल है। जब रिपोर्ट करेंगे तो चीज़ें एक्सपोज भी होंगी, लोग भी पकड़े जाएंगे, तमाम गैंग भी बस्ट हो जाएंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जैसे कि नाज़रीन आपने इखलाक साहब की तमाम तर बातें सुनी। पहले तो सोशल मीडिया के झांसे में ना आए। अगर आप आ गए हैं और आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हो गया है जिससे आप मुसलसल ब्लैकमेल हो रहे हैं तो पुलिस को फौरी रिपोर्ट करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ आप आगे ब्लैकमेलिंग से बचेंगे बल्कि बहुत सारे लोग जो है वो भी इस तरह के वाक़यात से बच सकते हैं। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ।